राजस्थान पत्र का संपादकीय गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। घाटी में जब अमन का माहौल बनता दिखता है, आतंकी संगठन अपने नापाक इरादे जताते हुए सुरक्षा बलों को चुनौती देते नजर आते हैं। स्टॉप। श्रीनगर में सोमवार की शाम पुलिस की बस पर मोटरसाइकिल सवार आतंकियों ने जिस तरह से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, उससे भी साफ लगता है कि वे पुलवामा जैसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। स्टॉप। श्रीनगर के बाहरी इलाके जेवन के पंथा चौक में हुए इस हमले में शहीद होने वाले जवानों की संख्या अब 3 हो गई है। वहीं जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस की 9वीं बटालियन के 1 दर्जन जवान घायल भी हुए हैं। स्टॉप। पैरा। कश्मीर टाइगर्स नामक संगठन ने इस मामले की जिम्मेदारी भले ही ले ली हो, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि आतंकी संगठन और आतंकियों का पोषण सीमा पार से हो रहा है। यह भी हो रहा है कि जैसे जैसे घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों की कमर तोड़ने का काम आगे बढ़ता है, नए नए से दूसरे आतंकी संगठन खड़े हो जाते हैं। स्टॉप। घाटी में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन के लिए इन दिनों ज़्यादा इनपुट भी पुलिस बल की तरफ से ही मिल रहा है। स्टॉप। ऐसे में अब बौखलाहट में आकर आतंकी पुलिस बल को निशाना बना रहे हैं। स्टॉप। सीमा पार से आतंकियों को मिल रही शह तो अपनी जगह है, लेकिन चिंता की बात यह भी है कि कुछ स्थानीय लोगों का भी इनको सहयोग मिल रहा है। हमारी खुफिया एजेंसियों को भी लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि आतंकी कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। स्टॉप। ऐसी सूचनाओं के बाद हमारे सुरक्षा बल सतर्क भी थे, लेकिन कभी कभी जरा सी भी ढिलाई ऐसी वारदात करने वालों को मौका दे ही देती है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि आतंकी संगठन अपने नापाक मंसूबों को साधने के लिए नित नई तकनीक का इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, हमारे खुफिया तंत्र को भी गलत सूचनाएं देकर गुमराह करने में जुटे हैं। स्टॉप। यह भी सच है कि पिछले 1 दशक के दौर में घाटी में सक्रिय आतंकी संगठनों ने स्थानीय युवाओं को गुमराह कर अपना अलग से खुफिया तंत्र बनाने का काम भी किया है। स्टॉप। यह तंत्र ही उनका मददगार बनता आया है। ऐसे में सबसे पहले ऐसे नेटवर्क को तोड़ना होगा जो आतंकियों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मदद करता है। स्टॉप। बड़ी ज़रूरत उन लोगों की पहचान करने की है जो आतंकियों की मदद कर देशद्रोही गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। स्टॉप। हमारे जवानों को निशाना बनाने वाली ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आतंकियों के मददगारों की कमर पूरी तरह तोड़नी होगी। स्टॉप। पैरा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बेखबर कोई नहीं है, सभी निगाह भी रखे हुए हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करने में अधिकतर लापरवाही भी बरत रहे हैं। स्टॉप। ओमिक्रॉन 50 देशों में फैल चुका है और एक शख्स की मृत्यु भी यूके में रिपोर्ट हो चुकी है। स्टॉप। राजस्थान में भी इसके मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। अब राज्य सरकार को सुध लेकर जनता को अनुशासन में लाने की जरूरत महसूस होने लगी है। स्टॉप। रैलियां
और सावे भी अब थम चुके हैं। कुछ पाबंदियों वाली गाइडलाइन जारी होने से कोरोना संक्रमितों के बढ़ते आंकड़ों पर अंकुश लगाने की संभावना बनेगी। स्टॉप। पैरा। ओमिक्रॉन को लेकर WHO ने कहा है कि इससे संबंधित मामले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। स्टॉप। हमारा आशंका है कि हॉस्पिटलाइजेशन और मौतों की संख्या बढ़ सकती है। स्टॉप। ओमिक्रॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी के लिए ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है। स्टॉप। जब ऐसी संस्था गंभीर होकर सचेत कर रही है तब सरकार ही नहीं जनता को भी सोचने की ज़रूरत है। स्टॉप। प्रदेश के वर्तमान संसाधनों के बारे में जानकारी किसी से छिपी नहीं है। स्टॉप। भले ही ओमिक्रॉन अभी तक इतना खतरनाक साबित नहीं हुआ है, पर बहरूपिया माने जाने वाले ये कोरोना वायरस भविष्य में खतरनाक रूप लेकर परेशानी में डाल सकता है। पैरा। राजनीतिक पार्टियों की रैलियां भी अब समाप्त हो गई हैं। इनमें सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात, कोरोना प्रोटोकॉल के पहले नियम यानी मास्क पहनने को लेकर भी लोग गंभीर नहीं दिखे। स्टॉप। रैलियों में 1% लोग भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने सही तरीके से मास्क तक लगाया हुआ था। स्टॉप। शादियों में भी यही देखने को मिला। बाजारों में भी कोताही बरती जा रही है। स्टॉप। राजस्थान में अभी स्थितियां नियंत्रण में हैं, पर उपाय करने के वक्त जाया नहीं करना चाहिए। पानी सिर तक पहुंच जाए, तब उपाय करने से बेहतर है कि पहले से ही प्रबंध कर लिए जाएं। स्टॉप। पहली और दूसरी लहर के अनुभव के आधार पर थोड़े बहुत सख्त फैसले शुरू से ही करते चले, तो बुराई क्या है। पैरा। राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। कोरोना के चलते आंकड़ों पर चर्चा जरूर होगी। फैसले लेने की जल्दबाजी न की जाए तो देरी भी न हो। वैक्सीनेशन की दूसरी डोज को लेकर तेजी लाई जाए, जनता भी सहयोग दे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हिचक रहे हैं, परिजन और आसपास के लोग उन्हें समझाएं। स्टॉप। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभिभावक भी डरे हुए हैं। स्टॉप। बच्चों के टीकों के मामलों में भी देर नहीं होनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। हमारा देश कोविड महामारी के उतार चढ़ाव का सामना करते हुए अत्यंत कठिन दौर से गुजरने के पश्चात फिर से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ विकास और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह प्रक्रिया आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान भी जारी है। स्टॉप। इस समय हम स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहे हैं, जिसके चलते पूर्वजों द्वारा संकल्पित दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाते हुए आत्ममंथन करने, देश के प्रति निष्ठावान होने और जीवन समर्पित करने का संदेश का प्रसार किया जा रहा है। स्टॉप। 15 दिसंबर को हमारे देश की एकता के महान सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। उनके विचारों, कृत्यों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करना और उनकी राष्ट्रवादी भावना को अपनाना ही होगा। स्टॉप। भारत की जनता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके कुशल नेतृत्व तथा स्वतंत्रता के बाद उनकी दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और राजनीतिक सूझबूझ की सदैव ऋणी रहेगी। पैरा। अहमदाबाद के निगम पार्षद के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करते हुए
पटेल भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। स्टॉप। पटेल को शासन और प्रशासन के दायित्वों की बहुत गहरी समझ थी। स्टॉप। दृढ़ निश्चय के गुण के कारण वे जनता के बीच एक जिम्मेदार और विवेकपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में उभरे। स्टॉप।